आज हम सोशियोलॉजी के सेकंड लेक्चर पे जाएंगे, राइट। अच्छा जी, कहाँ पे? अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था कि सोशलाइजेशन क्या होती है। प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न द नॉर्म, वैल्यूज़, रोल्स, बिहेवियर्स नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, राइट। और फिर हमें पता था कौन सी इंस्टीट्यूशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन पढ़ी थी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन पढ़ी थी, राइट। और उनके फंक्शंस पढ़े थे। फिर यहाँ पे स्टार्ट किया था क्वेश्चनर्स एज रिसर्च मेथड, राइट। और फिर आपने पता लगा था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, इनके बेनिफिट्स, इनकी लिमिटेशंस वगैरह, राइट। फिर हमने टॉपिक 2 किया था प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, और फिर किया था क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, राइट। टॉपिक 3 के अंदर हमने पढ़ा था रिलायबिलिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या होती है, राइट। अच्छा, पॉजिटिविस्ट्स हाई वैल्यू रिलायबिलिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को, रिप्रेजेंटेटिवनेस को प्रेफर करते हैं। इंटरप्रेटिविस्ट्स हाई वैलिडिटी को करते हैं, राइट। अच्छा जी, आगे आ जाता था, आपके पास आ जाता था सब कल्चर्स, अंडर सोशलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, कल्चर डिप्रिवेशन, सोशल रेजिस्टेंस। सब कल्चर्स में हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या होता है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, आपके पास सब कल्चर्स में हमें पता था कि आपने मिलर को इंक्लूड करना है अपनी बात के अंदर। उसके अंदर टफनेस, स्मार्टनेस, एक्साइटमेंट, फेट, इटॉनमी, राइट। टफनेस में एम्फसिस ऑन मस्कुलिनिटी एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट। स्मार्टनेस पे गेनिंग स्टेटस अमंग पीयर्स थ्रू ड्रेसिंग वेल, ओके। एक्साइटमेंट में वैल्यूइंग फन एंड एंजॉयमेंट टू काउंटर रिपीटेटिव वर्क। फेट इज अ बिलीव दैट लिटिल कैन बी डन टू चेंज देयर सर्कमस्टेंसेस। और अटॉनमी क्या होती है? रिजेंटमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रेजिस्टेंस टू बीइंग कंट्रोल्ड। ये हमने कर ली थी चीज़ें, राइट। अच्छा, आगे हमने जब मिलर 1962 के बाद हमने आगे आ गए थे, और फिर हमें पता लगा कि अब टेंडर सोशलाइजेशन भी करना है। उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ गई थी, डिविएंट फैमिली नॉर्म्स आ गए थे और इन एडवोकेट सोशलाइजेशन आ गई थी। डिविएंट फैमिली नॉर्म में क्रिमिनल वाली हमने एग्जांपल देनी थी। मेरे एनवायरनमेंट वे डिवीज इज नॉर्मलाइज्ड और फेल टू इंस्टिल मॉरल वैल्यूज, डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम रॉन्ग, राइट। फिर आ जाता आपके पास अंडर सोशलाइजेशन के बाद आपके पास आ रहा था मार्जिनलाइजेशन, जिसके अंदर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दे आर पुश्ड टू द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी, राइट। यूके की वाली एग्जांपल आपके पास आ जानी थी, जहाँ के इनर सिटी एरियाज़ के अंदर लैक ऑफ रिसोर्स, फैसिलिटीज़, क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। और फिर लिखना था कि फील इग्नोर्ड बाय अथॉरिटीज और पॉलिटिशियंस, वीकनिंग कनेक्शन टू द डोमिनेंट वैल्यू सिस्टम में सोसाइटी सीम्स टू ऑफर नो सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। और फिर था रिस्पॉन्सेज टू मार्जिनलाइजेशन क्या था? फॉर्मेशन ऑफ सब कल्चर्स, राइट, दैट एक्सपेक्ट्स रेजिस्टेंस, इंगेजमेंट इन डिविएंट बिहेवियर सच एज ड्रग यूज, माइनर क्राइम्स। अच्छा जी, कल्चर डेप्रिवेशन आ जाता था, डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन वाला सारा आ जाना था, प्लानिंग हार्ड, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, टेकिंग एजुकेशन सीरियस, मिडिल क्लास फैमिलीज, राइट। वर्किंग क्लास फैमिली, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ये सारा काम ये ख़राब कर रहे थे वर्किंग क्लास फैमिलीज। अच्छा जी, आगे consequences under achievement, limited prospects. In short, culture deprivation isn't about intelligence or ability, it's about lacking the attitude, values, habits that help people succeed in education and life. की टर्म्स क्या थी? डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, पुटिंग ऑफ फन टू वर्क फॉर फ्यूचर सक्सेस इज अ वैल्यू ऑफर मिसिंग इन कल्चरल डेप्रिवाइड फैमिली। आगे रेजिस्टेंस आ गया था। रेजिस्टेंस में हमारे पास आ जाता था न्यू मार्क्सिस्ट आ जाते थे, बिलीव द सोसाइटी इज डिवाइडेड टू मेन ग्रुप, द रूलिंग, द पावरलेस, डिसकंटेंट अमंग पावरलेस ग्रुप, पीपल इन द पावरलेस ग्रुप आर अवेयर they are not at disadvantage. They don't fully understand the system of capitalism or society works to benefit the rich, but they feel angry and frustrated about their situation. How they resist? Instead of starting a revolution overthrowing the ruling class, which is hard to achieve, these powerless groups express their anger in smaller symbolic ways. For example, in youth subcultures like mod and skinheads use their style, music, or deviant behavior as a way to rebel against the dominant culture. Right? Okay. Why do young people resist more? Young people are more likely to resist because they are free from responsibilities like supporting a family or keeping a job. They feel rejected by society and respond by rejecting a society's values in return. Their resistance is often shown through fashion, music, and deviance, which are less risky but still noticeable. अभी तक हमने एक बंदे की बात की है, वो था मिलर 1962 की, राइट।
आगे जाता है क्रिटिसिज्म इन न्यू मार्क्सिस्ट आइडियाज़, क्या था ओवर डिटर्मिनिस्टिक्स, क्या होते हैं कि न्यू मार्क्सिस्ट अज्यूम दैट डेविएंट बिहेवियर इज ऑलवेज अबाउट रेजिस्टेंस टू कैपिटलिज्म इवन व्हेन यंग पीपल मे नॉट कॉन्शियसली थिंक दिस वे। एग्जाम्पल क्या थी इसकी, टीन एज माइट ड्रेस डिफरेंटली और एक्ट आउट simply because it's fun, not as a political statement, makes sense, lacks individual perspective. This overlooks the personal meanings behind people's actions such as self-expression or group belonging। ठीक है जी। अभी बेसिकली ना यहाँ पे जो था ना न्यू मार्क्सिस्ट में एक्चुअली क्या था कि पीपल इन द पावरलेस क्लास आर अवेयर दे रेडी टू रिस्पॉन्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म बट दे फील एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड अबाउट देयर सिचुएशन। और फिर आगे देनी होगी मॉडल उसकी की एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आप आखिर में बता देते क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू मार्क्सिस्ट आइडियाज़ क्या क्या है कि ओवर डिटर्मिनिस्टिक, राइट। और फिर आपने एग्जांपल देते हैं टीन एज वाली, और फिर देखें कि लैक्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, दिस वी ओवरलुक्स द पर्सनल मीनिंग्स बिहाइंड पीपल्स एक्शन सच एज सेल्फ एक्सप्रेशन और ग्रुप बिलोंगिंग्स। ठीक है जी। आगे उन्होंने सिंपल टर्म्स में भी बताया हुआ है क्या है कि न्यू मार्क्सिस्ट बिलीव द डिविएंट बिहेवियर्स स्पेशली अमंग यूथ आर अ वे फॉर पावरलेस ग्रुप्स टू शो देयर एंगर अगेंस्ट एन अनफेयर सिस्टम, राइट। और आगे तक critics argue the explanation is too focused on class conflict, it doesn't consider the reasons for deviance। ओके, आगे रहता है टॉपिक 4। टॉपिक 4 के अंदर हमने किया था लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म चाहती हैं कि लाइक प्रॉपर लीगली सोशल रिफॉर्म्स वगैरह बनाई जाएँ जहाँ उनको लेडीज़ को उनके राइट्स दिए जाएँ, लाइक एजुकेशन में बराबर हिस्सा दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा दिया जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी फ़ीमेल की भी होनी चाहिए, राइट। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वो होती हैं जिन जो बिलीव करती हैं कि वो दो तरीक़ों से डोमिनेट है। फर्स्टली कि अगर वो जॉब पे जाएँ तो पहले उनको कम सैलरीज मिलती है, फिर जब वो घर आएँ तो डोमेस्टिक लेबर की वजह से उनको वहाँ पे भी पे नहीं किया जाता। लाइक लेडीज़ को घरों में बच्चों का ख्याल रखने के लिए पे नहीं किया जाता अब। तो ये समझती हैं कि हम दो तरीके से डोमिनेटेड इन दी सोसाइटी हो गई हैं। और रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है कि ये चाहती हैं कि पैट्रियार्की ख़त्म होनी चाहिए, दे आर अगेंस्ट पैट्रियार्की की मेल डोमिनेंस होनी ही नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, आगे क्या आता है, आगे आता है फैक्टर्स एक्सप्लेनिंग वाई इंडिविजुअल्स कन्फॉर्म टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस इंक्लूडिंग सेंशंस, सोशल प्रेशर, सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल एक्सचेंज, राइट। ओके, इसमें आ जाता है आपके पास सेल्फ कंट्रोल। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आता है आपके पास सेल्फ कंट्रोल में क्या कहता है कि सोशल कंट्रोल रेफर्स द वेज इन विच सोसाइटी इंश्योर्स दैट पीपल कंफॉर्म टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस मेकिंग सोशल लाइफ ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल। एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल क्या होता है कि प्राइमरी एजेंसीज, स्पेशलाइज एजेंसीज। प्राइमरी एजेंसीज क्या होती हैं कि फैमिली, peers, education, media, religion, which socialize individuals and reinforce conformity. Specialized agency कौन सी, institution like the police, legal system that uphold societal values formally, right। अच्छा जी, आगे क्या था, पॉजिटिव सेंसेस आसान था, नेगेटिव सेंसेस भी आसान था। फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, दिस इज इजी पीजी। फॉर्मल इनफॉर्मल, इंपॉर्टेंस बताइए। फिर सोशल प्रेशर क्या होता है, वो सिगरेट वाली। ऑस्ट्रेसिज्म ये मेंशन कर देना। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा। सोशल एक्सचेंज क्या होगा, दे वांट समथिंग इन रिटर्न, राइट। अच्छा, आगे यहाँ से आई थिंक कॉल मार्क्स हमने स्टार्ट करना था, राइट। एक सेकेंड, ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। एक सेकेंड यार, सेटअप सारा ख़राब है, तारे उलझी सर। अच्छा जी, आगे कार्ल मार्क्स आ जाता है। अच्छा जी, कार्ल मार्क्स की क्या लिखा हुआ है, डेट क्या है, 1880 से 1883।
Society's problems are rooted in wealthy inequality, division of society into two main classes, bourgeois और proletariats, right? और वो मैंने आपको पहले बताया था, अमीर लोग, गरीब लोग, राइट? कोर कॉन्सेप्ट्स, exploitation through profit maximization, class conflict, surplus value, right? बेसिकली आपको इधर खाली जाने की ज़रूरत है कि बर्गवाइज और प्रोलेटरिएट में फ़र्क क्या है, इतना नहीं है यहाँ पे आगे। क्लास फ़र्क, वो क्लास कौन, बेसिकली वही थ्योरी कार्ल मार्क्स वाली। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास क्या है कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटी। अच्छा जी, यहाँ पे जब ही आपका कार्ल मार्क्स आएगा तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, कार्ल मार्क्स, आगे लिख देंगे 1818 से 1883 होता है, राइट? यही डेट है ना? यस। इसके बाद आपने के पास एक हिंट होना चाहिए, EEIC। ई मतलब एक्सप्लॉयटेशन, सेकंड ई का मतलब इकोनॉमिक कंट्रोल एंड सुपर स्ट्रक्चर, ए का मतलब आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, और फिर सी का मतलब क्या है, नहीं, किधर गया सी का मतलब, वो साइड वाले पेज पे होना है। अच्छा, इसको वहाँ ले आते हैं, ये वहाँ टॉपिक है। ओके, और जो आपका ये लास्ट सी है, ये यहाँ पे आएगा, राइट? अब देखते गए कि फर्स्ट है आपके पास एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड प्रोलेटरिएट इज एक्सप्लॉयटिव बिकॉज वर्कर्स आर पेड लेस देन द वैल्यू ऑफ देयर वर्क, सरप्लस वैल्यू, ठीक है? फिर है इकोनॉमिक कंट्रोल एंड सुपर स्ट्रक्चर। Those who control the economy influence all other institutions, including politics, education, and media to maintain dominance, right? फिर आपको पता होना चाहिए ideological control. The bourgeoisie uses media and religion to maintain false consciousness, keeping the proletariat unaware of their exploitation. फिर है alienation. Under capitalism, workers are disconnected from their work, the products they create and each other becoming machines. ठीक है जी। फिर क्या आपके पास कैपिटलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कैपिटलिज्म ड्रिवन बाय कंप्लीशन एंड प्रॉफिट क्रिएट्स वर्सनिंग कंडीशन फॉर वर्कर्स लीडिंग टू इट्स ओन डाउनफॉल। ये एक बस उनकी थ्योरी है कि हो सकता है कि आफ्टर लाइक कुछ सालों बाद जब क्या कहते हैं जितने प्रोलेटरिएट्स हैं, वर्किंग क्लास है, वो आपकी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, बॉर्गोइज लोगों के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, तो क्या कहते हैं एक्चुअली वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं अभी से कैपिटलिस्ट जब उनको डोमिनेट करते हैं प्रोलेटरिएट्स को, बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, इसको दोबारा एक बार देख लें। फर्स्ट ई स्टैंड हो रहा था एक्सप्लॉयटेशन के लिए, राइट? फर्स्ट ई स्टैंड हो रहा था एक्सप्लॉयटेशन के लिए, फिर था आपके पास इकोनॉमिक कंट्रोल एंड सुपर स्ट्रक्चर्स, फिर था आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, राइट? फिर था आपके पास एलियनेशन, और फिर था कैपिटलिज्म ऑन डिस्ट्रक्शन, राइट? कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म सेल्फ डिस्ट्रक्शन, राइट? एक्सप्लोइटेशन में आपको पता क्या लिखना आपने कि वर्गवाइज करते हैं, इकोनॉमिक कंट्रोल उनके पास होता है, फिर आप लिख देंगे आइडियोलॉजिकल कंट्रोल में मीडिया रिलीजन की एग्जांपल देना, एलियनेशन में दे देना कि मशीन्स बन रही हैं, राइट? और फिर आखिर में कैपिटलिज्म सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज कैपिटलिज्म ड्रिवन बाय कंपटीशन क्रिएट्स पर्सनल कंडीशन फॉर देमसेल्व्स, राइट? आगे क्या है कि रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म। मार्क्स प्रेडिक्टेड कैपिटलिज्म वुड लीड टू अ वायलेंट रेवोल्यूशन बाय प्रोलेटरिएट्स। पोस्ट रेवोल्यूशन सोसाइटी क्या होगी जब आपकी सोसाइटी बैलेंस्ड हो जाएगी, नो क्लास डिफरेंस होगा, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन, ठीक है, इक्वालिटी फॉर ऑल, ओके, a system where each would give according to their ability and take according to their need, ठीक है जी। Social research according to Marx spent his life analyzing capitalism's flaws, ठीक है जी, और argued that exploitation increases over time, ठीक है, leading to eventual revolutionary change, सही है, वही बात। अब जो इन्होंने सारे के सारे इन्होंने बताए हैं, ये बताए हैं कि आपके पास एक्सप्लोइटेशन होगी बेसिकली अगर आप EEIAC के अगेंस्ट चली जाएं, अगेंस्ट, राइट? तो ये वो क्रिटिसिजम्स हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, यानी कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अगेंस्ट हैं।
Modern class structure, capitalism is less exploitative, control of superstructures, too focused on economics, failed communist revolutions. अभी और भी तीन है वो लाइक नेक्स्ट पेज पे होंगी. ओके. ओके, यहाँ पे देखें कि फेल्ड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस हैं, फिर आपके पास आउटडेटेड थ्योरीज है, लेस एलिनेशन नेटवर्क है, फोकस ऑन लोकल इश्यूज है. 8 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स याद कर लें. बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले कि मॉडर्न क्लास सिस्टम में होगा, सोसाइटी क्लास आर मोर कम्प्लेक्स नाउ, नॉट जस्ट द रिच पर गाइज एंड द पुअर. अब अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, बहुत कुछ है. कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म इज लेस एक्सप्लॉइटिव. कैपिटलिस्ट टुडे इज नॉट एज हार्श एज बिफोर इट बिकॉज वर्कर्स वर यूनियन एंड बेटर मैनेजमेंट. ठीक है. Control of superstructure. It's wrong to say that workers controls everything. Workers now have more influence in workplaces. ठीक है. Too focused on economic Marxism looks at everything through money and economy, but ignores other important facts such as social and cultural factors. Ignore हो जाते हैं. Failed communist revolutions. क्या है ये? Revolutions like in Eastern Europe did not create the equality or freedom that Marx promised. Outdated theories. Perfect society isn't useful today. We should focus on fixing specific real world problems instead. Less alienation at work. Modern jobs make workers feel less disconnected because of better conditions and union support. Right? Again, focus on local issues. Instead of big, unrealistic goals, we should solve smaller, specific problems in society. Right? ये थे बस थोड़े छोटे छोटे इश्यू. अब आपको उसकी डेट तो याद हो गई होगी, राइट. 1818 से 1883 वाली डेट है जो आप लोगों ने रट्टा मारना है. बेसिकली अभी तक हमने ना 2 डेट्स की हैं, तो हम डेट्स भी ना साइड पे लिखते रहते हैं और बंदों के नाम भी जो ज़रूरत पड़ने वाले हैं आपको. अच्छा जी. सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते, एक मिनट, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं मिलर, 1662, राइट. फिर आपके पास आ जाते हैं कार्ल मार्क्स. अभी से इस लिस्ट में ऐड करते रहेंगे. कार्ल मार्क्स इज़ 1818 to 1883, राइट. और अभी हम ऐड करते रहेंगे. अभी कार्ल मार्क्स के लिए हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, मिलर के लिए हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे. एक सेकंड, किधर गई मिलर? मिलर मिलर, हाँ ये 1962 ही लिखा है ना. ओहो, 1662 किधर? 19, अभी हम ऐड करते रहेंगे, राइट. 1962 एक हो गया, कार्ल मार्क्स की डेट एक हो गई, राइट. और इसमें पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे: टफनेस, स्मार्टनेस, एक्साइटमेंट, फेट और एटॉनमी. टफनेस स्मार्टनेस एक्साइटमेंट, फेट, एटॉनमी, राइट. ये याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, ऐसे नहीं होता भाई. ये मॉडर्न क्लास स्ट्रक्चर, कैपिटलिज्म लेस एक्सप्लॉइटिव, कंट्रोल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, टू फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, फेल्ड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस, आउटडेटेड थ्योरीज, लेस एलिनेशन वर्क, फोकस ऑन लोकल इशूज़, राइट. फिर आगे क्या जाता है? अच्छा, नई यहाँ से नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं. कंसेंसस, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म. अब ये क्या होता है? चेक करते हैं. डेफिनेशन क्या है इसकी? अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच फोकसिंग ऑन हाउ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन सोसाइटी. मेन आइडिया अब क्या है? Societies are organized to work in harmony, like different parts of a living body working together, called organic analogy. अब ऑर्गेनिक एनालॉजी ये होती है कि जैसे आपके जैसे हार्ट है, आपका लिवर है, आपका आइज़ हैं, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो कलेक्टिवली एक बॉडी को शेप देते हैं, राइट. ठीक है. बस इतनी सी बात आपको रियलाइज़ करनी है. तो इसी तरह सोसाइटी में जब डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एजेंसीज लाइक जब सब मिल के काम करते हैं तो वो ऑर्गेनिक एनर्जी को फॉर्म करते हैं, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ऑर्डर और स्टेबिलिटी हो. आगे, फंक्शनलिस्ट्स स्टडी हो वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल फैमिली, एजुकेशन, वर्क डिपेंड ऑन ईच अदर टू मेंटेन अ स्टेबल सोशल सिस्टम, राइट. आपके फंक्शनलिस्ट का ये व्यू है.
ठीक है, ये वाला व्यू आपको रटा होना चाहिए, तभी मैंने इसको हाईलाइट किया था स्पेशल। क्या याद करना है? फंक्शनलिस्ट स्टडी हाउ वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जांपल फैमिली, education, work depends on each other to maintain a stable social system, right? तीन चीज़ें, फैमिली, एजुकेशन, वर्क मेन होगा, और उसकी वजह से स्टेबल सोशल सिस्टम कैसे बैलेंस होता है, राइट? फिर अब आगे हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है टेलकट पार्सन का। अब जो आपके पास है ना, ये टेलकॉट पार्सन्स 1937, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इसने प्रपोज किया था कि आपकी सोसाइटी में 4 सब सिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 सब सिस्टम्स होते हैं। यानी फर्स्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, फैमिली। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, फैमिली। Each subsystem performs specific function to address social problems and maintain order. Society's institution, for example, government, school, family, are interconnected when work together to meet social needs. अभी हमारे पास एक और डेटा है, टेलकट पार्सन के भी वर्ड ऐड करते हैं, पहले आगे करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ दी है, वो है गेल। अभी तक मैंने खुद एक चीज़ पढ़ाई थी, EEAIC। ई था ना, हाँ, एक्सप्लॉयटेशन था, इकोनॉमिक एंड सुपरस्ट्रक्चर था, एलियनेशन था, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल था, कम्युनिस्ट, कैपिटलिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन था, राइट? और यहाँ पे आ जाता है फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स, आगे पास आ जाते हैं गेल। गेल क्या होगा आपके पास? गोल। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ है क्या। पार्सन्स 1959 ए, यानी अब यहाँ पे ना, ये जो ए है, ए बताएगा आपको कि उसकी फर्स्ट रिसर्च कौन सी थी, राइट? वो अगर आपकी सेकंड रिसर्च हो ना, आगे बी लिखा होता है, फिर वो यूँ होता है 1959 बी। अभी ए लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट रिसर्च है इसकी, राइट? अभी मैंने, मुझे भी ये ना बड़ा लग रहा है या अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि आपके पास आर्ग्यू दैट द सोसाइटी रिक्वायर्स सर्टन फंक्शंस, फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स टू सर्वाइव एंड फंक्शन स्मूथली। ठीक है जी, आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए गोल मेंटेनेंस। ठीक है जी, गोल मेंटेनेंस क्या होती है? इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड क्लियर गोल्स, फॉर एग्जांपल एकेडमिक अचीवमेंट्स। ठीक है जी, इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि आपको, ये सोसाइटी को चाहिए आपको एडेप्टेशन दे। एडेप्टेशन क्या? क्रिएटिंग कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट फॉर पीपल टू अचीव विद दीज गोल्स, क्लासरूम्स, वर्क प्लेसेस, राइट? फिर आपके पास है इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन क्या है? कि इंकरेजिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सोशल यूनिटी थ्रू शेयर्ड वैल्यूज एंड एजुकेशनल सिस्टम्स। और फिर लास्ट होगा आपके पास लेटेंसी। लेटेंसी क्या है? कि मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेनिंग रूल्स, फॉर एग्जांपल ड्रेस कोड्स, अटेंडेंस इन स्कूल्स टू प्रिवेंट डिवियंस। ठीक है जी, तो ये जो दो है ना, ये थोड़ा सा ना याद करना मुश्किल हो जाएगा इनको, ये दो लास्ट, ये वाले तो इसको सही कर याद करिए दोबारा एक बार। देखिए, गोल मेंटेनेंस तो आसान है, क्लियर गोल दें। अडेप्टेशन है कि कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट पैदा कर दें, सिंपल। इंटीग्रेशन क्या होगा? कि आप इनक्रेज करें अपने आप को कि आप इस सोसाइटी का पार्ट है। इनक्रेजिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सोशल यूनिटी थ्रू शेयर्ड वैल्यूज़ एंड एजुकेशनल सिस्टम, ये याद करनी पड़ेगी। लिटेंसी क्या है? मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेनिंग रूल्स। लिटेंसी क्या है? मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेनिंग रूल्स, यानी ड्रेस कोड्स, अटेंडेंस इन स्कूल्स टू प्रिवेंट डिवियंस। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेनिंग रूल्स, राइट? ऊपर क्या है? इंकरेजिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सोशल यूनिटी थ्रू शेयर्ड वैल्यूज एंड एजुकेशन सिस्टम्स। फिर लेटेंसी, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेनिंग रूल्स, राइट? आगे क्या है? सोशलाइजेशन एंड वैल्यू कंसेंसस, ये क्या चीज़ है? Social order is achieved when people are socialized into shared systems by values, value consensus. Institutions like families and schools teach individuals to conform to the societal norms for benefit of the collective. सोशल कंट्रोल मेकेनिज़्म क्या होता है? कि सॉफ्ट कंट्रोल होता है और हार्ड कंट्रोल होता है सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए, राइट? अब आपके पास ना एक और चीज़ है, मतलब कि मैं इसको
क्या करूँ कि एक सेकेंड रुकिए। ठीक है जी। और कहाँ पे इसका करना चाहिए मुझे? अब यहाँ पे चेक करें कि आपने ना डिफरेंट तरीक़ों से याद रखना है कि जो टेलकट पार्सन्स 1937 की डेट जब यूज़ करनी है उसमें लिखेंगे उसने सब कल्चर्स प्रपोज किए थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फैमिली, कल्चर, राइट। और फिर बताया ई सब सिस्टम परफॉर्म फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, राइट। और फिर जब आपने बताना है ना पार्सन्स 1959 ए, लाइक 37 के बाद 59 ए, उसमें आपने गेल बताना है, गोल मेंटेनेंस, एडेप्टेशन, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, राइट। और लेटेंसी में याद रहे मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेनिंग रूल्स, और इंटीग्रेशन में इंकरेजिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सोशल यूनिटी थ्रू शेयर्ड वैल्यूज़ एंड एजुकेशनल सिस्टम्स। ये रटी हुई होनी चाहिए। तो टेक्निकली अब आपने दो डेट्स याद रखनी है, ठीक है। और ये कौन सी है? टेलकॉट पार्सन, कौन सी थी? 1937। और फिर पार्सन्स के जो गेल है वो कब का है? 1959। वो 1959 ए, ये रटी हुई होनी चाहिए साइड डेट्स, ये हिस्ट्री समझें, ठीक है। कि अब आपको पता क्या क्या चला है कि फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, गेल है, सोसाइटी को किस तरह वर्क करना चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। और टेलकोट पार्सन 1937 में ये सारी चीज़ें आएंगी, फोर चीज़ों से प्रपोज की थी हमें। अच्छा जी, और कुछ है यहाँ पे? हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट। यहाँ पे जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, ये क्या है? Key idea: structuralism focuses on how large social structures, for example, families, government, economies, shape individuals' behavior. Structural determinism क्या होता है? Society acts as a powerful force that controls and shapes the individual's thought and actions. और फिर क्या है कि एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होगा? फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, राइट। अब क्या ह्यूमन बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल फोर्सेस दैट ऑपरेट बियॉन्ड इंडिविजुअल्स कंट्रोल। पीपल ऑफ अनकॉन्शियसली फॉलो प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स इम्पोज्ड बाय दीज फोर्सेस। तो अब आपको पास ना मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आगे होगा, अभी हो जाएगा, अभी समझ आएगी, साथ साथ पढ़ते रहे बस। क्रिटिसिज्म क्या है कि डाउन प्लेस इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ एजेंसी सजेस्टिंग पीपल्स कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी ना भी समझ ख्याल है कोई बात है, बस पढ़ते जाए। आगे है स्ट्रक्चरलिज्म के बाद है इंटरएक्टिनिज्म, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच। क्या है कि इंटरेक्शनलिज्म एम्फसिस एजेंसी, active role of individuals in shaping control. It focuses on how individuals create and negotiate social structures through daily interactions. ठीक है। Society, culture, identity are viewed as social constructions formed by human actions. Free will क्या होती है? People have the ability to act independently of structures and are responsible for their own actions. ठीक है। Individuals can influence and even change societal structures, ठीक है। फिर आगे आ जाता है क्रिटिसिज्म। इन इट में अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्जर सोशल स्ट्रक्चर्स ऑन इंडिविजुअल्स लाइफ्स, राइट। अच्छा जी, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी क्या है? फोकस focus on social structure as a key to understanding the relationship between identity, socialization, culture. Argue that identity and individuals' actions are shaped by social forces, families, education, religion that exist independently of individual control. Pere claim that these forces are so pervasive that individuals unconsciously follow predictable patterns of behavior. और की आइडिया क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड एंड शेप्ड बाय फोर्सेस बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रोल, मेकिंग दैट डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। अब यहाँ पे आई थिंक, हाँ, यहाँ पे इसको भी इग्नोर करें, खाली इस टेबल को पढ़ें, अब सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी,
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरलिज्म और इंटरेक्टनिज्म में फ़र्क क्या है, कि ये क्या है कि मैक्रो लेवल पे है सोसाइटी एज अ होल, और माइक्रो लेवल इंटरेक्शनिज्म इंडिविजुअल एक्शंस। यानी कि आप जो आप जो कुछ करते हो, स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी कहती है कि आपकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा। इनफैक्ट जो सोसाइटी एक्सटर्नल फोर्स है वो आपको शेप कर रही है, लेकिन इंटरेक्शनिज्म में बिलीव किया जाता है कि इंडिविजुअल ही अपनी हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाता है। लाइक जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ वो फॉलो करता है, लाइक ट्रेंड एवरीथिंग, वो उसके अपने एक्शंस की वजह से कर रहा है। ठीक है, आगे लिमिटेड सोशल फोर्सेस डोमिनेट, सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स हैव फ्री विल। ठीक है, की कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म डिटर्मिनिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनिज्म। और यहाँ पे क्या आएगा, एजेंसी एंड सोशल कंस्ट्रक्शंस। फिर आ जाता है वी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कंट्रोल्स इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स शेप सोसाइटी, ऑपोजिट है। बस इतनी सी बात है। आगे अब यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो है रिलीजन एंड इट्स रोल इन सोसाइटी। ठीक है, अभी तक हमने किसी नए नाम की याद नहीं किए। आगे जो नाम अब याद करने के लिए आएंगे ना, आपको आंसू आ जाने के बाद। अभी हमारे पास काफ़ी पड़ा हुआ है, एक सेकेंड मुझे सांस ले लूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है कि रिलीजन में डिक्लाइन इन रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है सेक्युलराइजेशन, राइट। इसमें क्या होता है कि आप रिलीजन से दूर हो रहे हैं बस। In Western Europe, religion was a key factor in socialization until late 20th century, with high church attendance and strong belief in God. By 21st century, social surveys suggest that Europeans are increasingly non-religious. Some sociologists argue that secularization, decline in religion is occurring in many Western societies. Continuing role of religion. Despite secularization, religion still influences socialization in various ways. Ceremonial functions. Religion play a key role in life events such as marriage and functionals. Moral values. Religion values shape societal norms and laws. Then Commandments influencing legal systems worldwide. Examples: universal moral rejection of crimes such as theft and murder is often rooted in religious teachings. ठीक है जी। Religion as a design for living. For believers, religion provides guidance and purpose for living according to divine will. A framework to lead a moral and meaningful life. ठीक है जी। However, religion can also become a source of conflict. Conflict के लिए examples आ गए हैं कि between religions, historical and ongoing conflicts such as those between Christians and Muslims dating back to 11th century. Within the same religion, external deviance leading to conflicts such as Protestant versus Church Catholics in Northern Ireland. ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, छाप क्या नहीं है। Protestants versus Catholics in Northern Ireland, which has experienced significant tension and violence over the past 50 years. ठीक है जी। आगे आगे अब आपने कर लिया, और फिर आगे आ जाता है आपके पास मास मीडिया एंड सोशलाइजेशन। इसमें क्या क्या याद करना है आपने कि शिफ्ट इन
शिफ्ट इन सोशलाइजेशन। अच्छा जी, इसमें क्या पता होना चाहिए कि postman 1985 argue that in Western societies, the media replaced the family as the main source of socialization during the 20th century. ठीक है, मीडिया ने फैमिली को रिप्लेस किया. Media influences both children and adults, shaping the social norms and values they acquire. Characteristics of media as socializing agent. The media is an impersonal secondary agent of socialization. Unlike families or schools, we do not interact directly with people producing media content. Its effect on behavior are more short term than long term. Short term media effects क्या है? Aims to bring immediate changes in behavior. Trying new products. सही है. एक सेकेंड. अच्छा. पोर्टर 2003 identifies specific short-term effects. Imitation, people, especially children, copy behaviors they see on TV and other media. Desensitization, कि आपको कुछ भी नेगेटिव हो रहा है आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता. रिपीटेड एक्सपोजर टू इश्यूज लाइक वायलेंस और पॉवर्टी reduces emotional reactions over time. ठीक है. Learning, media introduces new ideas, concepts, places, expanding knowledge and reducing understanding. ठीक है. तो तीन, इमिटेशन, डिसेंटिसाइजेशन, लर्निंग. तो पोर्टर ने बताया था ये बात, राइट. और पोस्ट मैंने क्या कहा था कि इन वेस्टर्न सोसाइटी द मीडिया रिप्लेस द फैमिली एज द मेन सोर्स फॉर सोशलाइजेशन, राइट. तो टेक्निकली अब आपके पास दो और चीज़ें आ गई, दो और डेट, दो और नाम. मास मीडिया एंड सोशलाइजेशन में क्या आया कि पोस्टमैन ने कहा कि आपने वेस्टर्न सोसाइटीज़ में मीडिया ने फैमिली को रिप्लेस किया, और पोर्टर ने कहा कि शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसकी वजह से इमिटेशन, डिसेंटिसाइजेशन और लर्निंग होती है, राइट. और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं? एविडेंस फॉर डायरेक्ट लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू द मीडिया इज़ लिमिटेड. However, consistent media messaging can reinforce societal norms and influence perspectives over time. ठीक है जी. अब आपको पता लग गया कि आपके पास है एक पोस्ट में 1985 और पोर्टर 2003 है. पोस्ट में 1985 और पोर्टर 2003. पोस्टमैन, राइट. और पोर्टर क्या है, क्या था? 1985 था, सॉरी. 1985, ये 2003, राइट. ये अब आपको पता लगा. मिलर 1962, कार्ल मार्क्स 1883 1883, टेलकट पार्सन इज़ 1937, पार्सन इज़ 1959 ए, पोस्टमैन इज़ 1985 और पोर्टर इज़ 2003. वैसे अगर नाम खाली लिखें, नाम डेट्स नहीं ना याद, कोई बात नहीं, डेट्स याद है, लिखें, एक बहुत प्यारा इंप्रेशन पड़ेगा. इमेजिन करें यार 1000 बच्चा है, उसमें से खाली 5 बच्चों ने डेट्स लिखी हैं, तो ऑफ कोर्स डिस्टिंक्शन बनने के चांसेस बन सकते हैं आपके. हमें क्या पता. टेलकट मिलर 1962 है, कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 है, टेलकट पार्सन 1937. और जो मतलब उसने बताया था कि कल्चर्स में क्या आपके पास डिवाइड होते हैं सब कल्चर्स के अंदर. कौन सा था पॉइंट? ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, फैमिली, राइट. और फिर आपको गेल का बताया था 1959 ए में. अब पोर्टर का आपको पता लग गया, उससे पहले पोस्ट 1985 का. ठीक है. आगे आ जाता है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन. फॉर्मल करिकुलम, हिडन करिकुलम, दो चीज़ें होती हैं. अगर तो आपके पास आ जाए फॉर्मल यानी कवर सब्जेक्ट्स, नॉलेज, सब स्किल्स थॉट इन स्कूल्स, मैथ, साइंस, लिटरेचर. हिडन करिकुलम क्या है कि refers to the implicit lessons learned from school experience such as how to interact with strangers, listening to authoritative figures, right, प्रिंसिपल वगैरह सब बाजी कैसे करनी है. developing respect for societal systems and norms. ठीक है.
developing respect for societal systems and norms. Functions of schools क्या होंगे? Learning to limit desires, learning to limit desires, teaching children to think about the needs of others and work collectively rather than focusing solely on individual desires. Okay, opportunity and challenges. Providing opportunity, showcase talents, interact with people outside family. Challenges including learning how to deal with authoritative figures and peers. वही बात होगी. सही है. ओके. बेसिकली आपको ना स्कूल में एक चीज़ मिलती है कि आपने किस तरह अपने आप की वांट्स को सेक्रीफाइस करना है फॉर अदर्स, राइट. एक बहुत बेसिक लेवल पे आप एग्जांपल दे दें कि अगर आप लंच खा रहे हैं और अचानक से आपका फ्रेंड आपके पास आके बैठ गया, आपको भूख लगी हुई है बट स्टिल यू हेल्प योर फ्रेंड, या फिर आप ये दे दें कि आपका फ्रेंड लंच लाना भूल गया और एंड यू गिव योर लंच टू हिम, तो एक गुड एग्जांपल काउंट हो जाएगी यहाँ पे कि लर्निंग टू लिमिट डिज़ायर्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस. ठीक है, स्कूल में मिलता है. अब पार्ट्स 1959 ऑन एजुकेशन ने क्या कहा था, उसमें तो एक ही सर्च होगी, उस पर दो चीज़ें बातें की थी, उस पर भी गेल पे भी और इस पर भी होगा. क्या है कि इमेंसिपेशन फ्रॉम फैमिली अटैचमेंट, यानी इमेंसिपेशन क्या होता है? रियली सेट फ्री होना फ्रॉम फैमिली अटैचमेंट. Education helps children move away from their dependency on family, prepare them from instrumental relation in wider world, professional and social settings. इतनी सी बात. फिर है internalization of society's values. क्या है कि internalization of society's values. Schools help children adopt social values and norms that go beyond those learned in the family, right? Interaction with strangers, teachers, classmates reduces children to the broader societal value, fostering social solidarity and value consensus. ठीक है. अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें रटा मारनी है कि आपको जब एजुकेशन पे पर्सन का व्यू आएगा तो आपने क्या कहना है कि इमेंसिपेशन फ्रॉम फैमिली अटैचमेंट, और दूसरा इंटरनलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ वैल्यूज़. ठीक है, यहाँ पे भी कहीं मैंने की थी बात उसकी गेल की तरह. जब टेलकट पार्सन की आपकी फंक्शनलिज्म पे बात होगी, प्री रिक्विजिट्स पे बात होगी, उस पे गेल आएगा. एल्स जब एजुकेशन पे बात होगी तो क्या कहेंगे? इमेंसिपेशन फ्रॉम फैमिली अटैचमेंट, और फिर लिखेंगे इंटरनलाइजेशन ऑन सोसाइटीज़ वैल्यूज़. ठीक है, बहुत आसान है लेकिन करना है. इंटरनलाइजेशन ऑन सोसाइटीज़ वैल्यूज़. रोल सेट्स इन स्कूल्स: interacting classmate, teacher, staff, administration, relating to peer groups, managing relationship with caretaker guardians. सही है. School teach values: explicit values, implicit values. Explicit values में hard work, academic achievement, teamwork, respect for authority, reward system for merit based accomplishments. Implicit values is hidden curriculum, academic ability, skills like writing essays are more valued than physical work such as bricklaying. Individual achievement: success is often seen as a personal accomplishment even when working with others is necessary. ठीक है जी. Key takeaways: school act as a bridge between the family and society, introducing children to societal norms and values. Education plays a dual role in imparting knowledge through formal curriculum and teaching societal expectations through hidden curriculum. By preparing children for adult life, school promote both individual and collective values, shaping behavior in wider social world. मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ आपको समझ आ रही है साथ साथ, मतलब टू द पॉइंट बात. तभी तो नोट्स का फ़ायदा बनाया है, लाइक मेहनत से बनाया, इसी के लिए तो बनाया भाई. अच्छा जी, आगे आगे आता है पीयर्स एंड सोशलाइजेशन. अभी हमें याद किया था पीछे इमेंसिपेशन फ्रॉम फैमिली अटैचमेंट, इंटरनलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ वैल्यूज़, राइट. Peers and socialization: primary agencies, peer groups, socialization, friends are similar to this, such as primary agents of socialization. Influence personal behavior, how, so to speak, dislikes. Secondary agencies, feelings and a huge
अच्छा जी, नया नाम आ गया योगीज एट ऑल 2002 डिस्क्राइब्स देम एज अ मॉडल्स दैट वी यूज टू evaluate and shape our behavior. ये पीयर्स को कह रहा है, राइट. Peer pressure influences conformity to group norms such as fashion trends or social behavior, right? The friendship, the personal and emotional role central to our interaction with peers, valued learned through friendship, loyalty, trust, often last a lifetime. Acquaintance क्या होता है? Interaction with people we know casually, such as classmates or colleagues. Colleague is peers in workplace, where roles are more formal and task focused. Where roles are more formal and task focused. ठीक है जी. Again, norms often dictate what is considered appropriate behavior for a specific age group. Example: young children, laws restrict them from smoking and children. Elderly people, certain activities like extreme support or youthful fashion choices are viewed as less age appropriate. ठीक है जी. आगे है peer group sanctions, informal sessions, negative sanctions disproving looks, negative comments, exclusion from group, positive sanction, laughter, approval, gestures, seeking someone's company or giving compliment, context dependent reactions. Peers' norms vary widely across situations. Swearing, acceptable among friends but disapproved in family settings, for example, with grandparents. Right? Swearing होता है गाली गलौज. ठीक है जी. Abusive language. Okay. Acceptable among friends but disapproved in family settings, for example, with grandparents. ठीक है जी. आगे. Socialization is a two-way process. Unlike functionalists view that socialization is one-way process from adults to children's, interactionists' perspectives emphasize negotiation. Children are actively involved in shaping their own socialization. Testing boundaries. Children may disobey parents to explore the limits of social control. Right? Learning situation reaction. Behavior may be rewarded by one person, for example, relative, but punished by other parent. Children learn to adjust behavior based on the situation likely reactions of others, right? बस सोसाइटी आपको मोल्ड कर रही है बेसिकली. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अनलाइक द फंक्शनलिस्ट व्यू दैट सोशलाइजेशन इज वन वे प्रोसेस फ्रॉम अडल्ट्स टू चिल्ड्रन, इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव्स एम्फसाइज. ठीक है जी. की टेकअवेज क्या है? पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस बिहेवियर बोथ एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. नॉर्म्स रूल्स टेंशंस विद इन पीयर ग्रुप्स वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, एज एंड ग्रुप डायनेमिक्स. Socialization is not passive. Individuals, especially children, actively negotiate and learn from different social expectations. Right? तो अब यहाँ पे हमारे पास हेगेटल आया था, एक नाम आया था यूगिस एट ऑल टू डिस्क्राइब मॉडल्स. राइट? तो हमने कभी भी पीयर्स और सोशलाइजेशन में बात होगी तो हम ह्यूगिस एट ऑल की बात करेंगे. राइट? राइट. तो अब आपके पास पोस्ट में 1985, पॉटर 2003 आ गया और यूगिस एट ऑल आ गया 2002. अच्छा जी, आगे क्या है? एजेंसी कितना रह गया जी? अभी तो काफ़ी बड़ा हुआ है. फैमिली. अच्छा जी. लिखा हुआ है कि फैमिली रोल्स क्या होते हैं. लॉन्ग टर्म रोल्स. फैमिलीज रोल्स ऑफ लास्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स एंड इवॉल्व ओवर टाइम. Adults, husband, wife, co-parent, step parent, especially in cases for divorce. Progression through stages like baby, child, teenager, eventually with their own family. Role development. Family provide a safe environment where individuals can develop and practice their roles. ठीक है जी. Mistakes are tolerated within the context of love, responsibility and duty, enabling personal growth with their major consequences. फिर आगे इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू द मीड्स. अब जब फैमिली की बात होगी तो हम हमेशा मीड्स की बात करेंगे. सही है, ये मीड वाला बंदा है. पीयर्स की बात होगी तो यूगिस एटाल की. फैमिली की बात होगी मीड की. राइट? Significant others. According to Mead, parent act as a significant others, shaping basic values, how to address adults and family members. Moral values is teaching the difference between right and wrong. Norms, the family is the first agent of socialization. To teach basic norms, access how to actually behave, acceptable ways of interacting within the family and society.
तो अब हमने हमेशा बताना होगा मीट्स की बात करनी होगी, राइट। ओके, क्या है कि पॉजिटिव सेंशंस, नेगेटिव सेंशंस, राइट, ये आपको फैमिली की तरफ से मिलेगा। वर्बल प्रेज, वेल डन, बॉयज ट्रीट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, शाउटिंग, पैनिकिंग, विदड्रॉइंग ऑफ प्रिविलेजेस। तो अब आपने यहाँ पे जाके मीड्स का नाम लिख देना है फैमिली के लिए, राइट। आगे आ जाए। अब यहाँ पे एक नई कहानी स्टार्ट होने लगी है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। ठीक है, गोफमैन्स आर्ग्यूमेंट 1959। चलो एक आसान बात है, पार्सन्स का, और इसकी डेट मिल गई है। अच्छा, गोफमैन्स आर्ग्यूमेंट क्या है कि सेल्फ एंड आइडेंटिटी और सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू वी प्रेजेंट और सेल्स टू अदर्स। सही है। Awareness of self develops based on social context, which changes the meaning of actions and how people react to them. और ड्रामेटोलॉजिकल मॉडल क्या है कि सोशल लाइफ एज ड्रामा। क्या है कि गॉफमैन लाइकन्स द सोशल इंटरेक्शंस टू द थियोरेटिकल परफॉर्मेंस वेयर इंडिविजुअल्स आर एक्टर्स। There are two main influence on behavior: personal identity, external influences. Lines we write and speak ourselves, reflecting our individual's personality. External influences होता है predefined script dictated by societal's expectation and roles. Example क्या होगी? Masculinity and femininity. Societal definitions of gender inform how men and women are expected to behave. We learn to align our actions with these expectations and predict how others will react. अच्छा जी, आगे आगे आ जाता है कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन। वी परफॉर्म इन डिफरेंट situations to manage others' perception on us. This involves adjusting our behavior to achieve desired impression. आगे है identity performance. Identity is about achieving results through social interaction. Example क्या है? To appear as good as sociologist, you might carry a text for a note to give the impression of dedication and competence. Takeaways क्या? Identity is not fixed; it is constructed and adjusted through social interactions, right? अच्छा, आगे क्या आता है कि we consciously and unconsciously perform roles to influence how others perceive us depending on context and desired impression. Goffman's theory highlights the active role of individuals in shaping their identity and situational nature of self presentation. ठीक है जी। अभी अभी आगे ना मैंने ये नोट्स किस तरह बनाए हुए थे कि अभी समझ आ जाएगी आपको। कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं हो, बच्चों वाली चीज़ें। आगे कूलिस क्या कहता है कि कूलिस ने जो, अच्छा, 1959 में आपकी गॉफमैन की आई थी, कूले ने उससे पहले दे दी थी। कूले ने क्या कहा कि कूलिस सेड आवर सेल्फ इमेज, हाउ वी सी आवरसेल्व्स इज शेप्ड बाय हाउ अदर्स पीपल सी एंड ट्रीट अस। थिंक ऑफ पीपल एज मिरर दैट रिफ्लेक्ट बैक एन इमेज ऑफ यू। आप एक बंदा है, ए है, एक बंदा बी है, राइट। अब ये जो बंदा है ना, ये हमेशा चेक करेगा कि अगला जो बंदा है मेरे बारे में क्या सोच रखता है। वो ऐसा मिरर एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप कोई बात की, आपने कोई भी बात की और आगे से अगर वो हंस दे, इसका मतलब है कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है, या मतलब आपको मतलब एक बोझ हंस जाए, लाइक मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दे, तो आप अगले से परसीव कर रहे हो यार ये बंदा मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है, राइट। फिर आप अपने आप, हो सकता है आपको लगे कि आप में कोई कमी है। तो बेसिकली आप हर चीज़ डिपेंड करती है कि अगला आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये था कूल इसकी। अच्छा, आगे क्या प्रॉपर ने बताया कि हो प्रोसेस वर्क लाइक दिस: इमेजिन हो अदर सी यू, फॉर एग्जाम्पल यू थिंक, डू दे सी मी एज कॉन्फिडेंट, शाय, स्मार्ट और लेजी? Interpret their actions. How do people treat you? Are they friendly, respectful, laughing at you, ignoring you? Their behavior gives you clues about how they see you. Develop your self image. Based on what you think others see you, perform an idea of how you are. If people treat you as funny, you might think I must be a funny person. सही है। आगे क्या कहते हैं? Presentation of self. What Coolidge Goffman both say: your identity, who you are, isn't fixed. It changes based on how you interact with others. You present yourself in different way depending on the situation. Key ideas from Cooley: people as mirror. Other people's reaction act like a mirror. When you look at them, you see how they perceive you. Example: a friend laughs at your joke, you feel like a funny person. If they ignore you, you might feel unimportant. Identity depends on interpretation.
ठीक है. Your identity changes depending on culture, history and situation. Being masculine is one culture might being tough, while in other culture it may mean being gentle. Negotiating क्या होता है? People constantly challenge and change what it means to be male, female, young, old, etc. Example: the idea of being a strong woman today is very different from 100 years ago because society has redefined it. ठीक है. ये थोड़ा सा टॉपिक आई थिंक एक, हाँ, ठीक है. और आगे एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर क्या है? कैरी बुक्स एंड एक्ट सीरियसली टू क्रिएट द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग स्टडीज व्हाट इज गोफमैन कॉल परफॉर्मिंग. आप कॉन्स्टेंटली गोफमैन की थ्योरी के बेस पे कुछ परफॉर्म कर रहे हो जो अगला आप फिर परसीव कर रहे हो अगला आपके बारे में क्या कहेगा. और अगला क्या है? वॉच हो अदर्स रिएक्ट टू यू इफ दे ट्रीट यू एज इंटेलिजेंट इट एनफोर्सेस योर बिलीफ इन योर सेल्फ एज स्मार्ट. ठीक है. बेसिकली आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मिंग वाला टच आता है. यहाँ पे होता है कि अगला आप परसीव आप कैसे करें अगले को देख के. राइट. ठीक है जी. अब आपने दो नई नाम याद किए. कूले, इनकी डेट्स क्या क्या है चेक कर लें. कूलेस तो है लुकिंग ग्लास सेल्फ इज़ 1909 और इसका था गोफमैन्स का 1959. गोफमैन, कूले. राइट. अच्छा जी. क्या था? 1959 ए नहीं सॉरी 1959 और कूले की डेट क्या? 1909. राइट. ठीक है जी. अब यहाँ पे एक सेकेंड, हमने फैमिली में मीट्स का पढ़ा है और पीयर ग्रुप्स में हमने हग उसका पढ़ा था, हगिस एटेल का. राइट. यानी जब फ्रेंड्स की बात होगी हगिस एटेल, फैमिली की बात होगी हम हमेशा किसका नाम देंगे? मीड का. इसी तरह अभी और भी चीज़ें हैं जिसका नाम देने के लिए. अच्छा आगे आई एंड मी थ्योरी आ जाती है. आई एंड मी थ्योरी क्या कहती है कि आई एंड मी थ्योरी डेवलप्स बाय द जॉर्ज हार्बर्ट मीड. ये वही मीड भाई साहब है 1934 वाले जिन्होंने आपको फैमिली में भी पंगा लिया हुआ था. ठीक है. राइट. ये था ना अभी मैंने निकाला है. या ये मीड्स बेसिक वैल्यूज़ मोरल वैल्यूज़ के बारे में बता रहे थे, कुछ 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 कर रहे थे ये. I and Me theory by the George Herbert Mead 1934 explain the process of socialization by distinguishing between two aspects of the self, the unsocialized self I and socialized self me. मतलब कि एक है ये देखिए ये, और यहाँ से आग निकल रही है, यहाँ से आग निकल रही है. राइट. ये समझे हीटर है. राइट. ये क्लोव है. अब आपको पता होना चाहिए कि आपने इसके ऊपर अपना हाथ लगाया गलती से. जैसे आपने इस पे हाथ लगाया ना, आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया. रिफ्लेक्शन थी आपकी, ह्यूमन रिफ्लेक्स एक्शन था. इसका मतलब है कि ये आपका आई है, अनसोशलाइज सेल्फ. राइट. अब अब अगर आप एक बच्चे हैं, ठीक है, एक छोटे से बच्चे हैं और एक बड़ा बंदा है. राइट. अब क्या होगा कि अगर इस बच्चे ने इसको आग को हाथ लगाया है, वो हाथ तो पीछे हटाएगा आई की वजह से, लेकिन साथ रोएगा भी. वो क्या है? इसका मी सोशलाइज्ड. अब ये वाला जो बड़ा बंदा है अब ये रो नहीं सकता, उसका भी आए हाथ पीछे हटाना है लेकिन रोएगा नहीं, खाली एक कुछ चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन शायद दे आए, कुछ इस तरह की बात करे, हल्की सी कोई आवाज़ कर दे. वो इसका मी है. तो इसको पता है कि सोसाइटी में कैसे एक्ट करना है. अब यहाँ पे पढ़ें. द आई एस्पेक्ट represent the spontaneous unsocialized instinctive part of self. The I reacts to stimuli without consideration of societal norms or expectations. If you accidentally burn your hand, the immediate reflex jerking your hand away from is an expression of I. Represent the self has been shaped through social interaction and awareness of social expectations. Right. अभी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे. The me controls how we express reactions and behaviors.
considering social context. For example, the way you express pain, crying, swearing, string, who you are, where you are, and who you are with. आप कौन हो, बच्चे हो बड़े हो, कहाँ पे खड़े हुए हो और किसके साथ खड़े हुए हो. Learning through socialization. Meads argued that self awareness, the ability to see ourselves from the perspective of others, is not instinctively but learned through interaction. The socialization condition develops to develop me by teaching societal norms or expected behaviors for various contexts. Examples of I and examples of me. If your child burns their hand, the reflection might be the crowd loudly. Cry loudly. As a young man in the same situation may suppress tears and instead swear or express pain differently as dictated by social expectations. Me. Context matters significantly. Swearing may be unacceptable but alone. In a professional setting or around may allow नहीं होता. Mute theories highlight the human behavior is influenced by both instinctive reactions and learned through societal norms. This process of learning through socialization sets humans apart from animals as it involves developing a complex sense of self and awareness of societal expectations. Understanding this balance between I and me help explain why people behave differently depending on the situation and social context. Right? आगे आता है कल्चरल डिफरेंसेस एज एविडेंस ऑफ सोशलाइजेशन. की आइडिया क्या है कि सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न बिहेवियर्स एंड नॉर्म्स फ्रॉम देयर कल्चर एंड सोसाइटी. सबसे पहले मैं एक वो वहाँ पे जाके लिखा हूँ कि मीड्स की टाइमलाइन क्या है. मीड्स मीड्स ब्रदर वेयर आर यू. हाँ, जॉर्ज हर्बर्ट मीड 1934. जॉर्ज हर्बर्ट मीड 19 कितना 1993 था ना. 1934 था. 1934 राइट. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. इसको मैं प्रॉपर एक शेप दूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है, ताकि याद करने में ज़्यादा आसानी हो. 19 क्या था, 90 फिर भूल के 1934. अच्छा जी आगे. Culture differences as evidence of key socialization is a process by individual learn behaviors, norms. This explains the significant variation in behaviors and practices across different cultures. If human behavior is purely instinctive, there would be the minimum differences across societies. The fact that cultures exhibit diverse behaviors demonstrate that socialization plays a crucial role in shaping human actions. ठीक है जी, ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं. अच्छा, यहाँ पे मज़े की चीज़ें हैं, नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं. अब क्या है कि बिली कॉप 1999 में इस भाईजान ने क्या किया कि ऑब्जर्व द रशिया व्हेन अ मैन पील्स अ बनाना फॉर अ वुमन, इट सिग्निफाइज रोमांटिक इंटरेस्ट. ठीक है, ये एक एग्जांपल है राइट. दिस एग्जांपल अंडरस्कोर हाउ कल्चर नॉर्म्स असाइन सिंबॉलिक मीनिंग टू एक्शंस दे अपीयर ट्रिवियल एल्सवेयर. अब आप ये पाकिस्तान में करें, ठीक है, किसी लड़की के लिए बनाना छील लें और फिर बनाना पील करके उसको दे दें, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा राइट. क्या मतलब होगा एक बनाना किसी ने छील के दिया, बस फ्रूट है राइट. लेकिन उसका किसी और सोसाइटी में रशिया में डिफरेंट मतलब है. तो हम क्या कहेंगे कि एक पूरी एग्जांपल देंगे इसकी. और फिर आगे क्या है, वोट्सचॉक 2009 कि इन डिस्कसेस विक्टोरियन ब्रिटेन वेयर वुमेन्स रोल्स वर लार्जली कन्फाइंड टू मैरिज एंड रिप्रोडक्शन अकिन टू लिविंग इन अ स्टेट लिटिल बेटर देन स्लेवरी right. Signified host societal expectations of women in 19th century differ significantly from modern British society, emphasizing the cultural norms and behaviors can context better evolve over time. These examples show that the human behavior is not uniform but conditioned by the social and cultural environment. This contrast between Russia and Victorian culture norms demonstrate how socialization instilled vertical values, behavior, and expectations individuals, right? और कल्चरल डिफरेंसेस में ये आएगा बिली कॉप 1999 और वुड्स जैक राइट. राइट.
क्या क्या है? बिली कॉफ, बनाना पील वाली एग्जांपल आएगी, राइट? और फिर क्या है? वो जैक 2009, राइट? दो चीज़ें आ गई। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने मिलर 1962, कार्ल मार्क्स 1883, टेलकॉट पार्सन 1935, पार्सन 1959 है, पोस्टमैन इज़ 1985, पॉटर इज़ 2003, यूगिस एटेल इज़ 2002, मीड्स का आगे है कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड 1934 है, गोफमैन इज़ 1959 है, कूली कूले का क्या 1909 है, और बिली कॉप इज़ 1999, वुडस्टक इज़ 2009, राइट? जो नहीं याद होंगी उसको हम लीव कर देंगे, राइट? आगे आ जाता है, एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड। ठीक। हम्म, 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 ठीक है, सही है, ओके, आगे आ जाए। अच्छा, आगे क्या आ जाता है कि आपके पास आता है की इंसाइट ऑन फेरल चिल्ड्रन जिसकी सोशलाइजेशन ना हुई हो, राइट? नो सोशलाइजेशन, राइट? ये क्या है? वाइल्ड चिल्ड्रन जो मतलब बचपन से कहीं निकाल दिया कर जंगलात में भेज दिया हो, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन ना हुई हो, और वही सेम बात, एविडेंस के मोस्ट केसेस ऑफ feral children gain media attention, but the reliability of these cases is often questioned. Some are fabricated while others lack clarity on time. Example, Saturday Methine 1987, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस टॉपिक की। feral children में एक ये एग्जांपल एक आगे आएगी, ये है कि सैटरडे मिथाइनी 1987, ठीक है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। अ 5 year old डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका रेज्ड बाय मंकीज, राइट? सैटरडे मिथाइनी 1987 साउथ अफ्रीका में पाई गई, रेज्ड बाय मंकीज, behaved like monkeys, walking on all fours, climbing trees, even years later demonstrating learned behavior through imitation. फिर आगे एग्जांपल हमारे पास जीनी 1970 की, अ 13-year-old कैलिफोर्नियन गर्ल इज आइसोलेटेड इन इन्फेंसी बाय हर पेरेंट्स, फाउंड मैल न्यूरेज, अनेबल टू स्टैंड एरेक्ट, इनकेपेबल ऑफ स्पीच, डिमॉन्स्ट्रेटिंग सीवियर डेवलपमेंट डिलेज। अब आपके पास दो एग्जांपल है, जीनी 1970 13 ईयर कैलिफोर्नियन गर्ल की जिसकी नहीं हुई भी थी, और सैटरडे मिथानी 1987 की साउथ अफ्रीका में रेस्ड बाय मंकीज, राइट? और सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, feral children might highlight the essential role of socialization in human development. Social development क्या है? feral children lack typical behaviors, walking upright, using utensils. Imitation is copy करना, they mimic animal behaviors, emphasizing the human behavior is not purely instinctive but learned through interaction. Early deprivation of socialization cannot always be corrected later, showing the critical period of human development during infancy and early childhood. नेचर और वर्सेस नर्चर, नेचर होता है जो आपको मतलब कि जीन्स की वजह से आप में वो चीज़ें आती हो, बाय नेचर आती हो, नर्चर होता है जो आपको सोसाइटी करती है डेवलप। द स्टडी ऑफ feral children offer a way to explore the influence of innate abilities nature versus learned behavior nurture. Cases like genies demonstrate even basic abilities such as walking upright or speaking depend on nurturing environment, राइट? अब आपने दो डेट्स और ऐड करनी है, एक है सैटरडे मिथानी 1987 की और जीनी 19
70 की, राइट? क्या है? मिथाइनी 1987, और फिर है जीनी 1970, राइट? सैचुरडे मिथाइनी 1987, और वो कौन सी थी? 1970, राइट? अच्छा, आगे आ जाता है चेंजिंग क्लास एंड आइडेंटिटीज़, राइट? Changing class and identities. What is happening? Traditional class differences, upper, middle, working class, are becoming less clear. Instead of being defined by only jobs or income, people's identities now focus more on their individual experiences, for example, lifestyle, personal choices. Peely 2004 changes in the economy blur the boundaries between social class and Savage 2000 said the people still use class terms, but what these terms mean has changed, right? For example, being upper class might not be about personal taste or spending habits rather than just wealth, right? तो हम ये वाली चीज़ भी कॉपी करेंगे, डेट्स, राइट? राइट, क्या लिखेंगे? पीली 2004, 15 is Savage 2007, राइट? ये डेट्स भी आनी चाहिए. ओके, सैटरडे मिथाइनी इज़ 1987 के बाद हमने, और वो थी 1970, ठीक है जी. पीली चेंजिंग क्लास और आइडेंटिटी में बताया कि इकोनॉमी का सिस्टम ब्लर हो रहा है. चेंजेस इन द इकोनॉमी ब्लर बाउंड्रीज बिटवीन सोशल क्लासेस, और आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स आपका आइडिया लगाया जाता है, ठीक है. आगे क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल आइडेंटिटीज़. What is globalization? Globalization exposes people to new ideas, cultures, behaviors from all over the world. As a result, the traditional ways of identifying, for example, based on class, gender, ethnicity, are becoming less rigid. What changes? Increased choice. People have more freedom to express who they are by choosing from different cultural influences, how they dress, what they eat, and how they behave. Identities are no longer fixed. You don't have to follow traditional norms like gender roles or class expectations. अच्छा, न्यू एंड हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ का क्या है? व्हाट आर हाइब्रिड? दे आर अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन माइट keep some culture traditions from their ethnicity but also adapt behavior from other cultures, celebrating different holiday or combining styles and dresses. Why this happening? Globalization connects people to new ways of thinking and living. People now see their identity as flexible and open to change rather than being fixed by their class, ethnicity, and gender. Ethnic identity क्या है? कि what is ethnicity? Ethnicity is about shared culture, traditions, and history that make a group feel connected. It's not the same as race, which is based on physical features. Ethnicity is more about cultural identity, right? What creates ethnic identity? Shared elements like country or birth, geographic root, tradition, customs, right? अच्छा, आगे शेयर्ड हिस्ट्री. शेयर्ड हिस्ट्री होता है स्ट्रगल्स लाइक स्लेवरी फॉर ब्लैक कैरेबियन communities or the Holocaust for Jewish people, religious beliefs and practices. Ethnic, हाँ, ethnic boundary is shaped by how a group sees itself as a different from others. These differences can create a sense of belonging. की डिफरेंस बिटवीन एथनिसिटी एंड रेस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एथनिसिटी क्या होती है कि इट्स कल्चरल. फॉर एग्जांपल, शेयर ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, हिस्ट्री. और रेस gets often incorrectly seen as biological. Modern sociology argues that race has no scientific basis. बेसिकली आप ब्लैक हैं या वाइट हैं, बायोलॉजिकली आप दोनों सेम हैं, बायोलॉजिकली आप डिफरेंट नहीं हैं, ठीक है. ये बेसिकली जो आपकी रेस है ये सोसाइटी ने नाम दे के खुद से सेट की है. तो इथनिसिटी भी क्या है कि इट्स कल्चर, शेयर ट्रेडिशंस, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री होती है, राइट.
आगे आ जाता है आपके पास चाइल्डहुड एज सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जैसे ऊपर उसने बताया ना कि आपके पास रेस भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, इसलिए आप समझें कि चाइल्डहुड भी सोशली कंस्ट्रक्टेड ही है। वो कैसे, व्हाट डज दिस मीन? द वे वी थिंक अबाउट चाइल्डहुड, हाउ चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस डिपेंडिंग ऑन सोसाइटी एंड कल्चर, नॉट बायोलॉजिकली। दिस कॉन्सेप्ट हैज सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ओवर। राइट, एक और चीज़ थी मैं इसका भूल गया था, अभी हमने पढ़ा है कहीं। हाँ अच्छा ठीक है, आगे। फिलिप आयरीज 1962, ये आपने हमेशा चाइल्डहुड में लिखनी होगी एग्जाम्पल, राइट। कि आपके पास क्या है कि फिलिप आयरीज 1962 ने क्या कहा था, इन द मिडल एजेस देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एज वी नो इन टुडे, चिल्ड्रन वर ट्रीटेड लाइक स्मॉल एडल्ट्स। ओके, मतलब ये अभी क्रिएट हुआ है, मॉडर्न चेंजेस ओवर द लास्ट 500 years society began seeing children as needing care, education, protection from adult responsibilities. Children identity is relation for adults dependence. Adults have authority over children who are expected to obey parents and teachers. Punishment, even physical ones, were common if they disobeyed. Children sometimes resist about conduct by acting a behavior like adults to assert independence. Right? आगे क्या है कि नील पोस्टमैन ने क्या कहा था, राइट। नील पोस्टमैन 1994 ने कहा था, विद राइज ऑफ टेलीविजन कंप्यूटर वीडियोज चिल्ड्रन मे बिकम एक्सपोज टू अडल्ट इशूज like sex, violence, and other aspects of adult world. This exposure blurred the line between childhood and adulthood, changing what it means to be a child. ठीक है जी, यहाँ तक नील पोस्टमैन ने 1994 में इसकी वाली बात की थी चिल्ड्रन की। और एक और एग्जांपल हमें मिली है, आयरी ने क्या कहा था कि ट्रीटेड एज अ स्मॉल एडल्ट्स वाली। फिलिप आयरी 1962, स्पेलिंग क्या था आयरी के, ए ई, आयरी 1962, फिलिप आयरी की थी 1962, राइट। और दूसरी कौन सी की है, नेल पोस्टमैन 1994। मैं फिर भूल गया हूँ भाई, इतनी डेट्स हो गई 1994। अच्छा जी, कहाँ पे थे, हाँ नेल पोस्टमैन इज़ 1994 और ये थी 1962। आगे है इवॉल्विंग फीमेल आइडेंटिटीज़। As societies have changed, women may have adopted new forms of identity. Below are three key types. Girl power identities is Hollows 2000, focus on fun, female friendship, and empowerment. These identities encourage women to enjoy life and embrace their individuality, especially among your younger women. Right? Girl power identities can focus on fun, female friendship, right? Or empowerment. These society encourage women to enjoy life, embrace their individuality, respectively, and younger women. ये girl power identities hollows 2000. Modernized feminities linked to slightly older women who balance newfound economic cultural power, having careers, being independent, traditional roles with the family, और मेंटेनिंग फैमिली बॉन्ड्स। बेसिकली अब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि एज सोसाइटीज एज वुमेन हैव अडॉप्टेड न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। तीन टाइप्स हैं जिसने लड़कियों ने अपनी चेंज की है अपनी आइडेंटिटी। गर्ल पावर आइडेंटिटीज़ जिसमें क्या है कि फ़न, फीमेल फ्रेंडशिप, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, और दीज आइडेंटिटी इंकरेज वुमेन टू इन्जॉय लाइफ, एम्ब्रेस इंडिविजुअलिटी स्पेशली अमंग यंगर वुमेन। ठीक है, इन्जॉय करें। और मॉडर्नाइज्ड फेमिनिटीज़ क्या होती हैं कि हैविंग करियर्स, इंडिपेंडेंट, ट्रेडिशनल रोल्स, मेंटेनिंग फैमिली बॉन्ड्स, राइट। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि एटोनमस ह्यूमैनिटीज़ भी आ जाती हैं। आपके पास कौन सी आ जाती हैं, एटोनमस ह्यूमैनिटीज़।
These identity focus on competing with men or female term, not by following traditional norms, characterized by autonomous movement, highly educated, successful professional, career focus, and less bounded by traditional roles like pregnancy or childcare. Even describe this part of the new gender regime where women free from traditional expectations placed on them. राइट अब बेसिकली अब हमारे पास ना दो तरह की चीज़ें आ गई हैं. एक है हमारे पास गर्ल पावर आइडेंटिटीज़, फिर है मॉडर्नाइज ह्यूमैनिटीज़, फिर है अटोनमस ह्यूमैनिटीज़. राइट गर्ल पावर आइडेंटिटीज़ में हॉलोस 2000 की एग्जांपल देंगे और अटोनमस ह्यूमैनिटीज़ में एवंस 2006 की एग्जांपल देंगे. किसकी यहाँ पे इसको ना कॉपी करते हैं. यहीं साइड लिख देते हैं. अच्छा जी क्या है गर्ल पावर आइडेंटिटीज़. ठीक है हॉलोस 2000. राइट और फिर आपके पास दूसरी है एटोनमस और उसमें क्या है 2006 एवंस. राइट और फिर मॉडर्नाइज ह्यूमैनिटीज़ तो मॉडर्नाइज ह्यूमैनिटीज़ है. राइट अच्छा जी आगे क्या है कि these identity focus on competing with men or female term not by following traditional norms, highly educated successful professional career focused होनी चाहिए. न्यू जेंडर regime है, न्यू जेंडर regime where women are free from traditional expectation placed on them. ठीक है जी autonomous humanities, मॉडर्नाइज ह्यूमैनिटीज़, गर्ल पावर आइडेंटिटीज़. आगे क्या है कि चाइल्डहुड सोसाइटी डिफाइन चाइल्डहुड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन कल्चर एंड हिस्टोरिकल फैक्टर. टेक्नोलॉजी मीडिया में ब्लर द लाइंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. वही आपके पास जो दो एग्जांपल्स मैंने पीछे कराई हैं कौन कौन सी थी यहाँ पे. आ, हाँ फिलिप आयरीज वाली 1962 और फिर थी नेल पोस्ट मैन की 1994. अच्छा जी आगे आ जाते हैं मस्कुलिनिटी की भी टाइप्स होती हैं. अब आपके पास सोशल 2004 ने प्रपोज की थी 4 टाइप्स की मस्कुलिनिटी. सबऑर्डिनेट मस्कुलिनिटीज़, कॉम्प्लिसिट मस्कुलिनिटीज़, मार्जिनलाइज्ड और सबवर्सिव. आगे इसकी डेफिनेशन भी है. Subordinate masculinity is lesser form of masculinity often associated with men who cannot perform hegemonic masculinity due to physical disabilities or alternative lifestyles. Right? कॉम्प्लेक्स मस्कुलिनिटी क्या होता है कि न्यू मैन हु बैलेंसेस पेड वर्क विद हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आजकल अजीब बोली ये वाले कपल्स आए हुए हैं. राइट आगे मार्जिनलाइज मस्कुलिनिटीज रेफर टू द मैन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल्स ड्यू टू फैक्टर्स लाइक लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. दिस दे फील पुश्ड टू द मार्जिन ऑफ फैमिली लाइफ. राइट अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक आप अनएम्प्लॉयड रहे हैं तो अब आपकी मस्कुलिनिटी हो गई है मार्जिनाइज मस्कुलिनिटी जहाँ पे यू आर पुश टू द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी. और लास्ट है सबवर्सिव मस्कुलिनिटीज. दीज एग्जांपल्स द डोमिनेंस ऑफ जेंडर मस्कुलिनिटीज, अ सीरियस स्टूडेंट हु डिफाइज ट्रेडिशनल मेल स्टीरियोटाइप्स लाइक एग्रेशन और डोमिनेंस. ये सारी याद करनी है. सबऑर्डिनेट मस्कुलिनिटी, कॉम्प्लिसिट मस्कुलिनिटीज, मार्जिनलाइज मस्कुलिनिटीज, सबवर्सिव मस्कुलिनिटीज. सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मार्जिनलाइज सबवर्सिव. राइट ये भी याद हो कि आपके पास है गर्ल पावर आइडेंटिटीज़, मॉडर्नाइज्ड और फिर अटोनमस. नाम भी याद होने चाहिए. एक है हॉलोस 2000, एक है एवंस 2006. चिल्ड्रन के अंदर फिलिप आयरी है 1962 और है आपके पास नेल. नेल कौन सा है, कौन सा नेल है आपके पास. यहाँ पे कोई था एक हम्म, हाँ ये नेल पोस्टमैन. राइट 1994. ठीक है यहाँ पे क्या सबवर्सिव. सबवर्सिव कौन से होते हैं, लेसर फॉर्म ऑफ मैन जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जिनकी होती हैं. कॉम्प्लिसिट वो होते हैं जो हाउस होल्ड का काम भी करते हैं और पेड वर्क भी करते हैं. और मार्जिनलाइज वो जो अनएम्प्लॉयड है. सबवर्सिव वो होते हैं जो थोड़े से ना डिफरेंट टाइप के होते हैं. अगर सीरियस एक स्टूडेंट है वो एक क्या कहते हैं वो शो कर रहा है कि एक जो ट्रेडिशनल मेल स्टीरियोटाइप्स हैं लाइक एग्रेशन और डोमिनेंस को नहीं शो कर रहा, उसको रिजेक्ट कर रहा है. राइट थोड़ा सा रह गया जी.
आगे फॉर्म्स ऑफ फेमिनिटी। अब फेमिनिटी की आगे से 3 फॉर्म्स आती हैं और ये पेपर में आती तभी मैंने हाईलाइट की हुई। कंटेंजेंट फेमिनिटीज़, ऑटोनमस फेमिनिटीज़, असर्टिव आइडेंटिटीज़, राइट। अभी हमने पहले कौन कौन सी की हैं? ऑटोनमस की है एक, उसके बाद हमने कौन सी किया, एक और किया हमने, हाँ ये की है, ये गर्ल पावर आइडेंटिटीज़ की हैं, मॉडर्नाइज ह्यूमैनिटीज़ की हैं, और फिर आखिर में ऑटोनमस की है। ऑटोनमस तो इसमें रिपीट हो जाएगी, लेकिन उसमें कौन कौन सी आ जाती है? कॉन्टेंजेंट आ जाती है और एक असर्टिव आ जाती है। अगर पास जो आ जाती है कंटेंजेंट फेमिनिटीज आती है, शेप्ड बाय बिलीव बिहेवियर डिमांड, मतलब कि आपने मेल के हिसाब से चलना है। नॉर्मलाइज आइडेंटिटीज वुमेन अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल रोल्स, केयर ट्रिगर्स, सेक्सुअलाइज आइडेंटिटीज वुमेन कन्फॉर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग फिजिकली अट्रैक्टिव और अपीलिंग टू मैन। Autonomous feminities, women competing with men for their own terms, higher education, care, वही होगा ये। autonomous वो सेम है। assertive है, women asserting power while balancing modern and traditional roles such as blending professional success with family responsibilities, right। अब आपके पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन कौन सी थी कि गर्ल पावर आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं आपके पास? ये आइडेंटिटीज़ हैं, राइट। और वो क्या आपके पास, वो फेमिनिटीज़ हैं, फॉर्म्स ऑफ फेमिनिटी हैं। उसको आइडेंटिटीज़ और फॉर्म्स ऑफ फेमिनिटीज़ को मिक्स नहीं करना। ऑल दो ऑटोनमस फेमिनिटीज़ सेम लफ्ज़ है, लेकिन कॉन्टेंजेंट फेमिनिटीज़ और असर्टिव फेमिनिटीज़ अलग है। उधर कौन कौन से टर्म है आपके पास? ये है गर्ल पावर आइडेंटिटीज़, मॉडर्नाइज फेमिनिटीज़। उधर कौन कौन सी है? इधर उधर असर्टिव है, कॉन्टेंजेंट है और ऑटोनमस है, राइट। यहाँ पे कौन कौन सी आपके पास आइडेंटिटीज़ है? मॉडर्नाइज्ड है, गर्ल पावर है और ऑटोनमस फेमिनिटीज़ है, राइट। मस्कुलिनिटी सबवर्सिव होती हैं, मार्जिनलाइज होती हैं, कम्प्लेसेट होती हैं, सबऑर्डिनेट होती हैं, राइट। ओके, आगे कॉन्टेंजेंट, ऑटोनमस फेमिनिटी, असर्टिव। अच्छा जी, आगे क्या है? मस्कुलिनिटी इन कॉल ट्रेडिशनल, homogenic, marginalized due to unemployment, newer form like the new men who share household. Femininity include traditional roles and evolving form where women assert independence or balance career and family. Social construction क्या है? The way we see the world, what is normal or real is created by society over time, not something natural or fixed. ठीक है जी। आगे क्या है? Different society construct things like male and female identities, right, in unique ways. ओके, थोड़ा सा रह गया आगे। रोल्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। रूल्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। रूल्स क्या होते हैं कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक पोजीशन इन सोसाइटी, बीइंग अ स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर। Rules always exist in relation to others. For example, a teacher's role exists because they are students. Because there are students. Every role comes from the name doctor or patient. Rules create or order by setting expectation or should behave. यानी आपके डॉक्टर के होने से पेशेंट्स होते हैं तो नर्सेज होती हैं, तो मतलब रूल्स होने की वजह से हो रहे होते हैं। वैल्यूज़ डिफरेंट चीज़ है, क्या है कि बिलीफ और आइडियाज़ दैट आर इंपॉर्टेंट टू पीपल और सोसाइटीज़, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और हार्ड वर्क। A teacher's role is guided by values like fairness and knowledge. They generalize guideline for how people should behave. Norms क्या हैं कि specific rules about how people are expected to act in certain situations. Specific rules about how people are expected to act in certain situations, right? रोल्स क्या हैं? रोल्स होते हैं। वैल्यूज़ आपकी बिलीव्स होती हैं कि ठीक है कि आपको किस तरह बिहेव करना है, राइट। बिलीव्स और आइडियाज दैट इंपॉर्टेंट टू पीपल और सोसाइटीज, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क। वैल्यूज़ गाइड रोल्स, द टीचर्स रोल इज गाइडेड बाई वैल्यूज़ लाइक फेयरनेस एंड नॉलेज, और दे प्रोवाइड नॉलेज टू द पीपल्स, दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन फॉर पीपल how people should behave. Norms क्या होती हैं? Specific rules about how people are expected to act in a certain situations. Please and thank you, waiting in line, differences values, why values are broader. Martin 1938 ने क्या कहा था? When norms are not followed can lead to confusion or unpredictable behavior called NMI. Martin 1938 वाले ने क्या कहा था कि एनमी क्या होती है कि अगर आपकी गाइडलाइंस फॉलो ना हो रही है, नॉर्म्स ना फॉलो हो रही हूँ, ठीक है। समरी,
define what people. अच्छा वो उसके साथ अच्छा रूल्स क्या है, व्हाट पीपल डू, वैल्यूज़ क्या पीपल अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी रिस्पेक्ट, नॉर्म्स क्या स्पेसिफिक रूल बट हाउ टू बिहेव। नॉर्म्स क्या है कि स्पेसिफिक रूल्स हाउ टू बिहेव, वैल्यूज़ है बिलीफ, वैल्यूज़ हमेशा बिलीव्स होता है आपका, बिलीव्स को आपने लिंक करना है ऑनेस्टी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। नॉर्म्स होते हैं हाउ टू बिहेव, शेकिंग हैंड्स, और व्हाट पीपल डू आपका रोल्स में आ जाता है, राइट। एज एंड सोशल रोल्स, एज एज अ सोशल फैक्टर, age determines what individual can or cannot do in society. A person's status is often tied to their occupation and income, making children and older more dependent on others. Group of people who share similar age experience growing up in the same period of history. अच्छा जी, आगे older people आ जाते हैं कि respect and role in society. Older people are often respected for their experience and wisdom, especially in traditional societies. They may act as guidelines or mediators, helping solve disputes. Modern industrial societies with better health care, people are living longer and older age. As explained, older age is often subdivided into 65 to 74 young elderly, 75 to 84 old elderly, or 85 plus very elderly. Positive role of grandparents. Many older and adults remain active in family life, contributing by financially supporting their families, looking after grandchildren, passing down culture, traditions, stories. Passing down culture, traditions, and stories, looking after grandchildren, financially supporting their families. Passing down cultural traditions and stories, looking after grandchildren, फाइनेंशियली सपोर्टिंग देयर फैमिली, ये तीन तीन फंक्शन है उनके, ठीक है। कितना रह गया भाई, अच्छा थोड़ा सा रह गया, मैं थक गया हूँ भाई। सोशल क्लास एंड आइडेंटिटी क्या होती है? सोशल आइडेंटिटी रेफर टू द रोल्स एंड ग्रुप्स अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद लाइक देयर क्लास, जेंडर, एथनिसिटी और एज. Culture broad meaning to these ideas, how men and women should behave. Class identities, क्रॉम्पटन 2003, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, क्रॉम्पटन, राइट, is a key factor determining class. Working class focus on manual and traditional industries, middle class, upper class. Classes के फ़र्क में बता देता है, right? Often revolve around traditional industry like manufacturing. People networking initiate a common shared culture for these social. मैं बताता हूँ क्या है. Includes professionals, doctor, managers, high level of education, right? एरिस्टोक्रेसी होता है, हिस्टोरिकल स्मॉल ग्रुप पर, ठीक है। मॉडर्न होप ह्यूमन टाइम, ठीक है। सोशल एक्सचेंज, क्रिम्पटन्स व्यूज, क्लास डिस्टिंक्शन ड्यू टू डिक्लाइन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब, राइज एंड सर्विस। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक है बोरगोइस, बोरगोइस के रिच पीपल, भाई क्या बकवास है, रिच रिच पीपल है, या एरिस्टोक्रेसी में आपने एक इंडस्ट्री बनाई, राइट, और क्या किया कि इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे, राइट, आपने उनको निकाल दिया, ठीक है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? अब ये कहाँ जाएंगे, जैसे कि अब बैंकिंग में जो नॉर्मल जॉब्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड की होगी, सफाई वाले की होगी, केयर टेकर की होगी, अब ये जो वर्किंग क्लास थी उन्होंने वो जॉब होल्ड की है, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइज ऑफ सर्विस बेस्ड जॉब्स. Age gap plays a critical role in determining the social responsibilities and privileges. Older people often contribute actively to families and communities. Class is divided into working, middle, upper classes, but the boundaries are shifting. Occupation and wealth remain key factors in defining class identities, right? फिर आगे थे social norms. Social norms are informal rules that govern behavior in social. Example, dress code आपका हर चीज़ के लिए डिफरेंट होगा, वेज ऑफ स्पीकिंग, politeness, tone, लैंग्वेज वो भी डिफरेंट होगा, राइट।
अच्छा आगे है बॉडी लैंग्वेज एंड डिमीनर, वो छोड़ दें, ये बेसिक बेसिक स्टफ है, नहीं ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग कर चुके हैं। अच्छा ये डेफिनेशंस याद करनी है। हाउ टू एक्ट इन सोसाइटी, वैल्यूज़ मैंने आपको भी बताया कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट, बिलीव्स, यानी आपका क्या कहते हैं, वैल्यूज़ हो गई आपकी, ट्रू बाय सोसाइटी, अ वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सर्विसेज, ठीक है। आगे सोशल कंट्रोल है, एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, ये आप कर चुके हैं। हाँ ये भी कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मैं अगला काम, अगले नोट्स बनाऊँगा, फिर इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, सही है। अल्लाह हाफिज़।